हाय एवरीवन। यहाँ पे आज मैं डॉक्टर अनुश्री के पास आई हूँ जो हैं ब्रेस्ट ऑन्कोसर्जन एट यशोदा कैंसर हॉस्पिटल। हम एज ए टीम काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे पुराने वीडियोस में ऑलरेडी बताया है कि ब्रेस्ट महिलाओं में आज की डेट में मोस्ट कॉमन कैंसर है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये प्रिवेंटेबल होता है, आप इसको स्क्रीन कर सकते हो, बहुत ही अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगा कि जो इसका एक बहुत ज़रूरी टूल है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसपे मैंने ऑलरेडी इतने डिटेल वीडियो शॉर्ट्स और रील्स क्रिएट किए हैं। उसमें कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं फीमेल्स के, उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने में आज उसी फील्ड की एक्सपर्ट के पास आई हूँ। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डॉक्टर अनुश्री का वेलकम करते हैं। एंड थैंक यू डॉक्टर, आपने अपना टाइम निकाला। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दें। थैंक यू डॉक्टर रेखा। जैसे कि उन्होंने कहा, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ और ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी में मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, जिससे हमें ब्रेस्ट कैंसर क्योर भी कर पाते हैं और ब्रेस्ट सेव भी कर पाते हैं और एक बेटर कॉस्मेटिक आउटकम, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफर कर पाते हैं। राइट। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने ऑन्कोप्लास्टी में काफ़ी कोर्सेज किए हुए हैं, फेलोशिप ली हुई है। तो ऑन्कोप्लास्टी का मतलब होता है कि ब्रेस्ट सर्जरी करने के बाद नई ब्रेस्ट बनाना, जो कि लोगों में बहुत ही कम अवेयरनेस है। उनको वो ऑप्शंस नहीं दिए जाते क्योंकि उसके लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए होती है और लोग वो नहीं करते हैं, तो वो ऑप्शंस भी नहीं देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर बहुत कम एज में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है, बहुत अर्ली है या फिर एडवांस है, उसमें भी नई ब्रेस्ट को बनाया जा सकता है। तो हमेशा एक ये ऑप्शंस अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। एंड डॉक्टर साहब, तो हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन के क्या क्या टिप्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर 100% प्रिवेंटेबल नहीं है, बट कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे डाइट की बात करें तो कैलोरीज कम कंज्यूम करना, ओके। विटामिन डी लेवल्स को करेक्ट करना, राइट। इनफ फाइबर लाना डाइट में, फिजिकली एक्टिव रहना। हम्म। कोई भी अगर आप हार्मोनल मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो गर्भनिरोधक हो, चाहे वो HRT हो मेनोपॉज के बाद, तो आपको डॉक्टरी सलाह से लेना है, ना कि केमिस्ट से। और अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर का, तो आपने डॉक्टर से एक फॉर्मल रिस्क असेसमेंट करवाना चाहिए, सो दैट अगर आपका कोई हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है तो हम उसको मैनेज कर पाए। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं। ओके। एंड डॉक्टर साहब, स्क्रीनिंग पर भी आप अपना स्पेशल अपना व्यू दीजिए इसके बारे में। आपने जो बहुत सारे रील्स बनाए इस टॉपिक पे, मुझे बहुत उसमें अच्छा लगता है कि आपने कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट कब करना चाहिए इसके बारे में चर्चा की हुई है। जब हम 20 साल की हो जाते हैं तो तब से हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। जब 30 के बाद अगर या कोई ब्रेस्ट सिम्टम आने लगे तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए, जो कि डॉक्टर से आप साल में एक बार अपने ब्रेस्ट चेक करवाते हैं। 40 की एज के बाद मैमोग्राफी की शुरुआत होती है, जो कि एक्सरे बेस्ड होता है। राइट। और अगर कोई हाई रिस्क फीचर्स हैं आप में मौजूद, फैमिली हिस्ट्री हो या कोई पर्सनल हिस्ट्री हो कोई ब्रेस्ट डिसीजेस की, या ब्रेस्ट आपके डेंस हो, तो एडिशनल स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें कॉन्ट्रास्ट एनहांस मैमो या MRI का उसमें इंक्लूजन होता है। सो बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए दो ही तरह के टेस्ट होते हैं। मैमोग्राम, जो कि एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट के नाम से जाना जाता है, और अगर बट उसका जो एज क्राइटेरिया है दैट इज़ द 40 ईयर। तो अगर किसी को कोई सस्पिशियस फील होता है ब्रेस्ट में, तो उन कंडीशंस में हम अल्ट्रासाउंड भी सजेस्ट करते हैं फॉर स्क्रीनिंग एज वेल एज डायग्नोसिस। तो डॉक्टर साहब, आप जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए। एक तो लोगों को लगता है कि ये कभी भी कर सकते हैं, सो दैट्स नॉट ट्रू। अगर किसी लड़की के पीरियड्स रेगुलर है तो उसे पीरियड्स के लगभग 1 हफ्ते बाद करना चाहिए। राइट। किसी को भी ये याद नहीं रहता है, तो आजकल जो पीरियड ट्रैकिंग एप्स होते हैं उसमें ये सुविधा होती है कि आप अलार्म लगाए 1 हफ्ते के बाद का। जिन महिलाओं को मेनोपॉज आ चुका है, सिर्फ वो ही जैसे एक तारीख चुन ली, फर्स्ट फील इट ऑन फर्स्ट, तो कर सकते हैं। तो ये कभी भी किसी भी दिन कर लिया, ये एक मिथ है। राइट। तो सबसे ज़रूरी चीज़ डॉक्टर साहब ने जो बताया कि जो महिलाएं जिनके पीरियड्स हैं, यानी कि प्री मीनोपॉजल हैं, वो अपने पीरियड्स ओवर होने के 1 वीक के बाद करेंगी।
जिनके ओवर हो चुके हैं यानी कि पोस्ट मीनोपॉजल लेडी हैं, वो महीने की कोई भी एक डेट डिसाइड कर लें, उस पे करें। एंड सेकंड, डॉक्टर साहब, इसको करना कैसे होता है? लोगों को ना प्रॉपर तरीका नहीं पता, और ऑब्वियस सी बात है ब्रेस्ट में बहुत सारे बिनाइन कंडीशंस भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, तो वो आइडियल तरीका क्या है? करेक्ट। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि फिंगर टिप्स से फील करना ब्रेस्ट को। तो जब फिंगर टिप्स आप गड़ाते हैं तो पूरा ब्रेस्ट ही लंपी लगता है। सो फिंगर पैड जो है, पामर पैड्स जो है, उससे फील करना होता है और बिल्कुल सिस्टमेटिकली फील करना होता है कि आपने निपल के पीछे से शुरू किया और सर्कुलर मोशन में आप बाहर की तरफ, और पूरा कॉलर बोन तक जाना है और पूरा साइड तक जाना है, आर्मपिट तक और स्टर्नम तक। लोग क्या होता है, और जो इंफ्रामेमरी क्रीज जो ब्रा लाइन है, सारी जगह पे जाना है। कई बार उसका कोई सीक्वेंस होता है? नॉर्मली हम सर्कल में पहले ब्रेस्ट से एंड देन एक्सिला यानी कि जिसे हम कांख बोलते हैं, और फिर आते हैं हम इस वाले एरिया में जिसको हम बोलते हैं SCF एरिया। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का एक पैटर्न है, और सबसे जरूरी चीज आपको ये यूज नहीं करना है, आपको पल्प ऑफ द फिंगर्स यूज करना है। एंड इसके अलावा आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक ये मिसकंसेप्शन है कि ये खड़े रहते ही हमें फील करना है। तो ये गलत है। एक्चुअली आप जब इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं ब्रेस्ट को, तब आप आईने के सामने जरूर खड़े हों, हाथ ऊपर करके कांख को भी देखें, सारे एरियाज को अच्छे से देखें। बट जब फील करना है तो बेटर है कि यू शुड लाई डाउन, और लाइंग डाउन में फिर फिंगर पैड से सिस्टमैटिकली ये सारे एरियाज जो डॉक्टर रेखा ने बताया, मतलब जो स्टेप्स खड़े होके आपने किए हैं वही आपको लाइंग डाउन पोजीशन में भी रिवाइज करना है। फील वाला पार्ट जो है वो लाइंग डाउन पोजीशन में। तो यहाँ पे जिसको अगर थोड़ा बातों से समझ नहीं आ रहा है कि क्या पोजीशन होनी चाहिए, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे उस वाले जो मैंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का एक वीडियो बनाया है, उस पर जाइए, और उसमें सारे स्टेप्स बहुत ही क्लियरली वीडियो की फॉर्म में हमने बनाया, तो वो जाके देखिए। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर अनुश्री, मेरा भी एक डाउट है जो मुझे पूछना था कि ये किस एज तक हमें करना है? कुछ लोगों को लगता है ना कि लाइक ओल्ड एज में नहीं करने की जरूरत है या कुछ ऐसा है, तो कुछ पर्टिकुलर एज डिमार्केशन है क्या? नहीं, एक्चुअली मतलब 20 से लेके 80 तक आई वुड से तो करना ही है। जब तक आप अपना एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ अपना कैरी कर रहे हैं, तब तक आपको करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और सजेशन? एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फायदेमंद नहीं है, या सेल्फ ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। करना काफी है। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बोला। इसमें तो मैंने भी बहुत सारी जगह पढ़ा है कि ये ओवर डायग्नोज कर देता है, तो कोई जरूरत नहीं है, आपको पैनिक कर देता है, आप एप्रीहेंसिव हो जाते हो, तो ये मिथ है। ये मिथ है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्पेशली हमारी कंट्री के लिए जहाँ पे कोई नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, बहुत ज़रूरी है। आपको ब्रेस्ट अवेयर होने में मदद करता है। बिल्कुल। और सिर्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इनफ भी नहीं है, साथ में जो हमने स्क्रीनिंग के बारे में डिस्कस किया था कि वेयर अप्रोप्रिएट क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, ये भी करना है। सिर्फ अगर आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो दैट विल नॉट बी इनफ। ओके। छोटी जो गांठें है या कुछ सटल सिम्टम्स है वो आप मिस कर देंगे। और डॉक्टर अनुश्री के साथ में बैठी हूँ, तो डॉक्टर साहब से मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि वो तो ब्रेस्ट कैंसर ही बेसिकली देखती हैं, ऑपरेट करती हैं, डायग्नोज करती हैं, तो एज पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है? आई थिंक काफ़ी चेंजेस आ गए एज में। जो कभी हम 10-12 साल पहले देखते थे कि ना ओल्ड एज की बीमारी बोलते थे, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो आई थिंक ये पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हमारा एवरेज एज जो है ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस का, वो वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत अलग है। तो वो आप जानते हैं कि वो 50 आर एवरेज एज, तो 50 काफ़ी यंग है बिकॉज मेनोपॉज से एक डेकेड पहले का है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक कारण हमारा वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल भी है, और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि 20s में भी केसेस आ रहे हैं हमारे पास, 20s 30s, जब सिर्फ हमें ब्रेस्ट कैंसर तो क्योर करना है, बट उस टाइम पे फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना, ब्रेस्ट का कॉस्मेसिस बनाए रखना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्वाइवरशिप, तो ऐसी चीजें चैलेंजिंग हो गया है। सो इसमें सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, जेनेटिक्स सबको मिलके अगर हम काम करते हैं, तभी एक अच्छी क्योर और क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे पाते हैं। राइट। सो इसीलिए मुझे लगता है ना, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का एडवर्टाइजमेंट होना, सबको नॉलेज होना, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एज पैटर्न चेंज हो गया, और जितनी जल्दी हम इसको डायग्नोज करेंगे, जितनी जल्दी अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज करेंगे, उसका क्योर, उसका ट्रीटमेंट उतना अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल। तो इसके अलावा आई थिंक डॉक्टर साहब कुछ और मिसकंसेप्शन है जो आप कन्वे करना चाहेंगे? ऑलमोस्ट डन। यस।
एक मैं हाँ। केस शेयर करना चाहूँगी। हाँ श्योर। एक 25-year-old की लेडी आई थी एंड उसको एक ब्रेस्ट लम्प था। तो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है, स्पेशली इन स्मॉलर सिटीज़ की यंग एज में तो सिर्फ सादी गांठी होती है करके। हाँ। बट चूंकि शी केम टू अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेस्ट कैंसर सेंटर, हमने जब इसका ट्रिपल असेसमेंट किया तो इनफैक्ट वी फाउंड अ मैलिग्नेंसी, कैंसर उसमें मिला। और उसमें फिर एज आई सेड कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है यंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में। एक्चुअली मुझे लगता है कि डॉक्टर अनुश्री ये वाला जो एक लोगों के बीच में जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि यंग एज में बिनाइन होते हैं या नहीं होते हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं पुराने वाले टाइम का एक थ्योरी चला आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि पहले क्या होता था, इतना यंग एज में मिलता भी नहीं था, तो एक डिफ्रेंशिएट करते थे लोग कि अच्छा यंग एज में है तो नॉर्मल गांठ निकलेगी, जो ओल्ड एज की वो हो सकती है कैंसर। बट यहाँ पे हम दोनों आप लोगों को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो चुका है। जो कैंसर डायग्नोज होने का जो एज क्राइटेरिया वो पूरा चेंज हो चुका है। आज की डेट में अनमैरिड यंग फीमेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। डॉक्टर साहब 25-year-old अनमैरिड एक फीमेल का ऑपरेट करना है उनको, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक 22-year-old फीमेल का रेडिएशन कर रही हूँ। तो ये मतलब एक हमारे पास एक एविडेंस है कि ये कितना चेंज हो रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड हम और भी डॉक्टर अनुश्री के साथ मिलके ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे। आप जाके उन वीडियोस को स्क्रॉल करके ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुश्री अपना टाइम देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड कैंसर इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। थैंक यू सो मच। स्टार्ट बीइंग ब्रेस्ट अवेयर। राइट।